अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ। कैसे हैं आप? मैं हूं हनी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हनी लाइफ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपके जस्ट सब्सक्राइब करने से ना हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल जाती है और इस बात का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो कि यूट्यूब पे काम करता है। तो इसलिए काइंडली अगर आपने नहीं किया तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको पता है मैंने आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो पता होगा कि मैंने पैकिंग की थी और मैं पैकिंग करके अब मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अब मैं निकलने लगी हूँ अपने सफ़र पर। आउट ऑफ कंट्री जाना होना तो मैं कहती हूँ आपके सर पे तलवार होती है। एक एक मिनट का सब्र होता है कि बस टाइम से निकल जाएं। एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट पे आपके 4 आवर्स लग जाते हैं, तो इसलिए बड़ा ही टाइट शेड्यूल होता है। लेकिन जब आउट ऑफ सिटीज़ जाने हो तो हम जैसे ज़रा लेज़ी हो जाते हैं। अच्छा भी निकलते हैं, ये काम रह जाता है, वो काम रह जाता है और फिर जाते जाते दोपहर हो ही जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और बस मेरी भी दोपहर चढ़ गई है, सूरज निकल पड़ा है और जाना तो मेरा इतना सफ़र कोई नहीं था। मैं जा रही लाहौर और लाहौर के हमारी सरगोदा से सिर्फ 3 आवर्स की ड्राइव है और हमने अब स्टे किया है बीच में। नमाज़ वगैरह का ज़ोहर का टाइम आ गया तो हमने कहा चलो ज़ोहर का ज़ान हो जाए, तो फिर अब ज़ोहर के लिए नमाज़ अदा की है। मुझे सफ़र की नमाज़ें बड़ी पसंद होती हैं क्योंकि ये कसर होती है और इतनी शॉर्ट होती है ना कि मज़ा आ जाता है। 3 आवर्स का तो खैर से पता चलता ही नहीं है ना, इतना थोड़ा टाइम लगता है और अच्छे रोड्स हों तो फिर तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और बस ये देखें बातें करते करते हम पहुंच भी गए। बस मेरी 2 नाइट्स का स्टे है, इतना लंबा स्टे नहीं है। वो भी बच्चों को थोड़ा सा मूड सेट करने के लिए लेके आई हुई हूँ कि चलो उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मेरी खुद एनर्जी लेवल बड़ा लो हो गया था पढ़ा पढ़ा के, तो ज़रा माइंड फ्रेश हो जाए, तो जस्ट इसके लिए। बच्चे जब तक कोई टूर ना हो ना तो मेरी तो चार्जिंग ही नहीं होती। और बस ये मुझे होटल आ गया है और ये आ गया है हमारा पार्क लेन होटल। ये फ़िरोज़पुर रोड के पास ही है गुलबर्ग में। और जी हम बस पहुंच गए हैं। आज काफ़ी रश लग रहा है यहाँ पे। वैसे बड़ी बिज़ी रोड है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़ी रोड नहीं है लेकिन पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। मेरा यहाँ पे ना पहले आई थिंक सो 2 दफ़ा मेरा स्टे हो चुका है। हाँ, मैं थर्ड टाइम यहाँ पे आई हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की हुई थी और बस अब मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर आज मैं इसमें आई हूँ और मैं आपको इसका साथ साथ होटल का व्यू भी किसी टाइम करवाऊँगी। लेकिन अब तो मैं जस्ट एंटर हो रही हूँ और साथ मैंने जो कमरे बुक करवाए हुए हैं तो बस थोड़ा सा बंदा ईजी हो। तो बस मैं अब रिसेप्शन पे पहुंच गई हूँ और वहाँ से मैंने, वैसे तो मेरा दिल था पहले सूट ले लें लेकिन सूट मिला नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा हम आपको 2 रूम्स दे देते हैं, तो फिर मैंने ये 2 रूम्स ले लिए हैं और उनकी मुझे कीज़ मिल गई है। तो मैं टूवर्ड्स जा रही हूँ अपने रूम्स की तरफ बाय लिफ्ट और मुझे 5th फ्लोर मिला है और लिफ्ट भी बहुत अच्छी फ़ास्ट है। लेकिन जो बुर्ज खलीफा की लिफ्ट फ़ास्ट है ना, मैंने ज़िंदगी में फ़ास्टर इतनी लिफ्ट नहीं देखी। और जी बस ये हम पहुंच गए हैं ये भी। और अब देखते हैं मेरा कमरा किस तरफ है। मैं 2 इयर्स बिफ़ोर आई थी और मुझे तो कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, असल में ये है वही पाकिस्तान। चलें जी, कमरे आ गए हैं और हमारा रूम बहुत अच्छी लोकेशन पर है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ लिफ्ट। और साथ साथ मैं आपको लॉबी का व्यू करवा देती हूँ। और जी साथ ही हमारे रूम्स डोर्स आ गए हैं और ये देखें 5114 है और 515 है। चलें जी अब खुल जा सिम से। जी बस अब मैं पधारने लगी हूँ रूम में, लेकिन मेरी आरती उतारने के लिए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, मैं आ गई हूँ और मेरे से पहले मेरी जो टीम थी वो पहले ही पहुँच गई है। और बस मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि रूम ना ख़राब करना, मुझे ज़रा रूम का व्लॉग बना लेना, उसके बाद जितनी जंपिंग करनी ना आप जंपिंग कर लेना। आज ये रूम में आ गई हूँ, बहुत ही प्यारा रूम है, काफ़ी बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है और बहुत ही डिसेंट डेलिकेट। आपको मैं इसका फुल व्यू कराती हूँ। रस्ट कम्बिनेशन के साथ है, बहुत नीट एंड क्लीन और सोफ़ा सेट भी हैं। हाँ जी, काफ़ी स्पेशियस है। और ये जो पेंटिंग में लड़की बैठी है ये भी किताब भी पढ़ रही है। अब तो मेरी जान नेट और मोबाइल का दौर है, अभी भी तुम किताब में बैठी हुई हो। अच्छा जी, अब जी ये कितना प्यारा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना, ये होटल में ही वारा खाते हैं। घर में अब 1 मिनट के लिए बेड सेट हो जाए ना, यही बड़ी बात होती है बच्चों के साथ। और जी ये सारा राइटिंग टेबल आ गया और साथ जिस तरह की नॉर्मली चीज़ें होती हैं आपको पता ही है एक होटल के रूम में। और जी साथ ये केटल के बार आ गया और साथ ये जिस तरह टी बैग्स एवरीथिंग एवरीडे वगैरह है।
और साथ में इसका फ्रिज किधर, मैं इसका फ्रिज ढूंढ रही हूँ। आई थिंक सो इसके अंदर है। हाँ जी, ये फ्रिज भी मिल गया। आई होप इस फ्रिज में मज़े की चीज़ें। ओ ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ टेंट फिश हो गई। बाहर का नज़ारा चेक करती हूँ कि बाहर से कैसे नज़र आता है। हद ही हो गई है आज तो मेरे साथ, प्रैंक पे प्रैंक हो रहा है। इधर बनकर ही मिरर लगा हुआ है। मैंने क्या खाक नज़ारा देखना है आज हनी, तेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा जी, अब कुछ और ना हो जाए। तो ये अब क्या आ रहा है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रूट रखा हुआ है, फ्रूट बास्केट नहीं है, बस 2 दाने फ्रूट के रख के ना खाना पूरी की हुई है। चलो भला हो इनका, इन्होंने रख दिया है। और इस कबर्ड्स में से अब कोई भूत ना निकल आए, नहीं मजाक कर रही हूँ। अंदर लॉकर है और साथ क्या दिया हुआ है, हाँ जी जानमाज है, कुरान पाक है। बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आपने अपने मज़हब को याद रखा है। और साथ जी पिल्लो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये भी गुड थिंग हो गई। और ये तो बहुत ही बेस्ट थिंग हो गई। ये जो शू शाइनर होता है ना, मैं तो सही बताऊँ ना, मैं घर उठा के ले आती हूँ और बड़े बड़े ही काम आते हैं। और जी ये जो बहुत ही अच्छा फुल लुक का मिरर दिया हुआ है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने हमें वेट का स्केल दे दिया, और इसमें मैं चेक करने लगी हूँ कि मेरा क्या वेट है। ना जी ना, हनी इतनी भी पागल नहीं है अपना वेट पूरी दुनिया के आगे बता दे। और जी ये आगे है वॉशरूम की लुक। हाँ अच्छा वॉशरूम है, बड़ा है, काफ़ी खुला है, साफ़ सुथरा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि साफ़ होना चाहिए, नीट होना चाहिए। और जो जो रिक्वायरमेंट है एक वॉशरूम में होनी चाहिए, सब कुछ इसमें मौजूद है। हेयर ड्रायर भी है, ये मुझे अच्छा लगता है कि हेयर ड्रायर होना वॉशरूम में बहुत ज़रूरी होता है। और जी बहुत ही अच्छा हो गया, अब नीट एंड क्लीन हो गया। और ये अब डोर किसका जा रहा है, चलो इसको भी देखते हैं। ये तो बाहर जाने का डोर है ना, अब इस डोर को ओपन करने की कोशिश करती हूँ। और ये लॉक नहीं है, ये खुल गया है। और जी आगे क्या, एक और प्रैंक, अगला डोर लॉक है। आज वाकई हनी तेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इससे पहले कुछ और हो जाए अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।